हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य भूगोल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और जो पहले का आपका पैटर्न था उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते थे और जिसमें कि आपका सब्जेक्ट का रहता था 120 और जीके जीएस का रहता था पार्ट 30 क्वेश्चन। बट इस बार जो है पैटर्न आपका चेंज है और उसके तहत आपका जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं वो 80 क्वेश्चन आने हैं और जो जीके जीएस से आने हैं वो 40 क्वेश्चन। तो इस तरीके से कुल मिला करके आपके 120 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी टाइम ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि नई चीज़ों को पढ़ना था। अभी जस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना बेटर होगा। तो अब उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये 2016 का पेपर लिया है जीआईसी का, जो कि 2016 में शायद एप्लीकेशन हुआ था और 18 में इसका एग्जाम हुआ था मोस्ट प्रोबेबली। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और हम लोग अब आने वाले दिनों में हम लोग इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज करेंगे। तो उसी कंटिन्यूएशन में हमारा जो पहला जो हमने लिया है वो 2016 का है जीआईसी का क्वेश्चन पेपर। उसमें हम अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी ये लास्ट के मोमेंट में, चूँकि अभी आपके माइंड में आप जो पीजीटी के जो प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्होंने सारी चीज़ें तो पढ़ ली है, फार्मूले वगैरह सब आपके माइंड में होगा ही होपफुली। तो अब सिर्फ आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पे और इसी के आसपास आपको पढ़ना है कि हाँ इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। और जिन्होंने पीजीटी दिया है वो थोड़ा सा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से ही आपको माइंड में आ जाता है कि हाँ हमें इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें से जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये है आपका इन द फॉर्मूला विच डिस्प्लेसमेंट में जो आपका है लैम्डा एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ के लिए टाइम्स टेम्परेचर इक्वल्स टू विच डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट जो आपका है बी द वैल्यू ऑफ द विच कांस्टेंट इज। अब यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो आपको पता है और एक्चुअली ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद रखनी होती है। समटाइम्स आपका टेम्परेचर दिया रहता है, वेवलेंथ निकालना होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको याद है तो वो बढ़िया है। और इसकी वैल्यू है कितनी, शायद 2.89 या ना 898 ऐसे कुछ है, 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, तो अब इन्होंने इस तरीके से ना कर करके ये इस तरीके से पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो हम इसको डायमेंशनली कर सकते हैं, यूनिट देख करके कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट है तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर इंटू टेम्परेचर है तो केल्विन होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा केल्विन। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 करके देख लेंगे कि किस ऑप्शंस का जो है डायमेंशंस में फिट बैठ रहा है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो। ऐसे इसी तरीके से यही क्वेश्चन नहीं, बाकी कई क्वेश्चन में हम डायमेंशनली करने में, यूनिट वाइज करने में हमें कभी कभी ऑप्शंस हो जाते हैं और उनका पर्पज ही दिया रहता है कि आप इसको इस तरीके से करें, है ना। तो अब जो हम इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं तो सबसे पहले एच के सी तीन चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो एच क्या है आपका प्लांक्स कांस्टेंट है। अब इसकी जो यूनिट है वो आपको पता है क्या होती है, इसकी जो यूनिट है वो है जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, और ये सी है स्पीड ऑफ लाइट है, इसका क्या है, ये है मीटर पर सेकेंड आपका। और जो ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अच्छा नीचे हाँ दिख रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, के जो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन, है ना। क्योंकि जो आपका आर होता है, जो ये है आपका गैस कांस्टेंट है आइडियल गैस में, तो वो जो आर है वो क्या है, जूल पर मोल, है ना, मोल और केल्विन ऐसा कुछ इसका यूनिट है। और जूल पर मोल आपका के क्या है आपका R/N, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये एवोगाड्रो नंबर जो है तो वही आपका जूल बाय मोल आपका के हो जाता है। मीन्स ये आपका जो है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस तरीके से इसका जो यूनिट है वो जूल पर केल्विन है। तो हम बात कर रहे थे इनके यूनिट्स की। अब हमने तीनों यूनिट्स लिख रखी है और अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा है जो कि हमें क्या देगा, मीटर इंटू केल्विन देगा, तभी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। HC/K, तो सबसे पहले अगर हम HC/K में देखें तो HC देखते हैं तो HC में क्या क्या आता है, जूल है और जूल इंटू सेकेंड, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। और नीचे क्या है आपका जूल बाय केल्विन, जूल डिवाइडेड बाय केल्विन। तो आपका जूल से जूल कैंसिल आउट, सेकेंड से सेकेंड, और वो आ गया आपका मीटर इंटू केल्विन। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, जिसका कि ये डायमेंशन इसका यूनिट है। इस वजह से बी की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी HC/K। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप साथ ही देखिए अदर ऑप्शन में, तो अदर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जूल पर केल्विन, और नीचे क्या आएगा जूल सेकेंड, और क्या रहेगा
जूल सेकेंड, और जूल सेकेंड रहेगा, ये जूल से जूल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड है तो सेकेंड पर केल्विन, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें भी है, यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या आपका रह जाएगा, जूल पर केल्विन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, जूल इंटू मीटर, तो जूल इंटू मीटर रह जाएगा, जूल से कैंसिल आउट, तो आपका क्या कहते हैं 1 अपॉन केल्विन इंटू मीटर। तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा, और एच बाई के यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सी टर्म नहीं है, वेलोसिटी मीटर टर्म नहीं है, मतलब डिस्टेंस का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ये करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस यूनिट पे बेस्ड, डायमेंशनिंग पे बेस्ड आपको करने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप ये जो विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू है ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछले ईयर्स के क्वेश्चन में पीजीटी में ये देखा गया कि आपका टेम्परेचर दिया रहता था, वहाँ पे आपसे उन्होंने विवरित पूछा है, तो अगर आपको याद ही रहेगा तभी आप कर पाएंगे राइट साइड में पुट आउट करके, नहीं तो नहीं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपका ये आया हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि द एक्सीलरेशन ए ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय द रिलेशन a इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड b इज अ कांस्टेंट, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इज। और इस तरीके से आपने ये वाला जो इक्वेशन है वो आपने देखा होगा, इसका जो यूँ कहिए कि रिड्यूस्ड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सीलरेशन आपका दिया हुआ है माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स, और आपने पढ़ रखा है जो स्प्रिंग मोशन के केस में आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है सेकेंड ऑर्डर का, तो एक्सीलरेशन आपको पता ही है, वो सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट का है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये माइनस बी एक्स। इसको अगर हम लिखे अपने उस फॉर्म में तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और क्या प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको पता था, जब आपके केस में क्या आता था, स्प्रिंग मास के सिस्टम के केस में, स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में आपका होता था ये प्लस के एक्स, क्योंकि वो माइनस के एक्स होता था, इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाता था, के बाई एम, किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट आपका ओमेगा स्क्वायर होता है, जहाँ पे ओमेगा क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आपको पूछा क्या है, इन्होंने टाइम पीरियड पूछा है। तो अब बीटा क्या है, बी यहाँ पे क्या आएगा, इट मीन्स बी आपका जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर आपका बी है, इट मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू आपका अंडर रूट में बी है, और ओमेगा का 2 पाई बाई टी है, और ये क्या है अंडर रूट में बी है, तो टी इस हिसाब से आपका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में बी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से आपको ये स्प्रिंग मास सिस्टम जो केस है वो आपको अक्सर मिल जाया करेगा, और इसका जो एनालॉजी है ये जो है स्प्रिंग कांस्टेंट और मास का जो इंडक्टर है और कैपेसिटेंस है, वो अगर आप याद रखेंगे तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आपके अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है आपने, जब आप इंडक्टर का केस वहाँ पे देख रहे थे, तो उस केस में भी यही आता है। वहाँ पे जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आती है वो मतलब कि 1 अपॉन एल सी आती है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, तो वहाँ पे जो आपका यम और के की वैल्यू है वो एनालॉजी है, के का आपका 1/L है, वो सी है, इस हिसाब से वहाँ पे ये चीज़ देखने को हमें मिली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रुप ऑफ फेज वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी इन डिस्पर्सिव मीडियम। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका ग्रुप वेलोसिटी जो डिफाइंड है वो किस तरीके से डिफाइंड है, डी ओमेगा बाई डी के। ओके, ये आपका ग्रुप वेलोसिटी है, और एक ये आपका क्या है वेव वेलोसिटी है ओमेगा बाई के। ये है, ये दोनों वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं कब, जब डिस्पर्सिव मीडियम की हम बात करते हैं तब। इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, इन डिस्पर्सिव मीडियम में जो होता है आपका वो डी वी पी बाई डी के, ये डज नॉट इक्वल टू 0, और ये आप ये कह सकते हैं ये इक्वल नहीं होते, बट इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में अब यही चीज़ है ना, इसको आपको आसपास की चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ पे इन्होंने डिस्पर्सिव मीडियम में कर रखा है, अभी यही नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता तो यहाँ पे जो रिलेशन होता वो करेक्ट ये हो जाता, क्योंकि वहाँ पे आपका जो डीपी उसका जो रेट ऑफ चेंज है फेज वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू बैक वेक्टर के वो 0 होता है। तो इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या हो जाएगा आपका ये डी वी पी बाई डी के जो होता है वो 0 होता है, या यूँ कहें कि आपका वी पी इक्वल्स टू वी 0 होता है। फेज वेलोसिटी इक्वल्स टू ग्रुप वेलोसिटी होती है इन केस ऑफ
नॉन डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्सिव मीडियम में वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर डिफरेंट होगा तो किस तरीके से रिलेटेड होगा वो आप देख लेते हैं। और ये सिंपल सी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में भी दिया होगा ये सारी चीज़ें। बस ये आता है कि उस करने की बात होती है, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। अगर आप पहले किए रहेंगे इस क्वेश्चन को तो ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसी को लेकर के हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वी जी इक्वल टू डी बाई डी के। ओमेगा की जगह पे हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है, ओमेगा की जगह पे ओमेगा इक्वल टू वी पी इंटू के मिलेगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं वी पी इंटू के। तो इस हिसाब से ये भी इसका फर्स्ट जो डेरिवेटिव इसका हो जाएगा के, और ये डी वी पी बाई डी के। ये भी आपका एक रिलेशन है। अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से रिलेशन रहेगा तो यहीं पे करके आपको रुक जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका रिलेशन इन्होंने वेवलेंथ के टर्म में दे रखा है तो आपको इसको वेवलेंथ के टर्म में भी आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो के की वैल्यू आपको पता है क्या है, वेव वेक्टर 2π/λ होता है। अगर हम यहाँ से डी के की वैल्यू देखें तो डी के आपका कितना आ जाएगा, -2π/λ², ये टाइम्स ऑफ डी लैम्डा। तो अब यहाँ पे हम के को रिप्लेस करेंगे 2π/λ से, और डी के जो होगा वो आपका डी बाई डी के अगर हम करेंगे तो ये आपका डी λ² के वो हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसको देखिए क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 1। तो आप यहाँ पे ये रखेंगे तो हो जाएगा प्लस 2π/λ। ये तो इसकी वैल्यू हो गई के की, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ये माइनस टाइम्स ऑफ λ²/2π, और ये डी वी पी बाई डी लैम्डा। इस हिसाब से आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये डी वी पी बाई डी लैम्डा। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन आया वो आ गया है, हाँ ये प्लस है यहाँ पे, अच्छा हाँ, तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो इस हिसाब से इनका जो रिलेशन बिटवीन होगा ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी ये होगा। इसी तरीके से और सारे क्वेश्चन है और हम लोग कर लेते हैं यूसी पे। हाँ तो हम और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपके ये 2016 में आए हुए हैं जीआईसी में। तो सबसे पहले हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन टिकअप करते हैं जिसमें कि क्या दिया हुआ है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ई व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो सिंपल पेंडुलम आपका जो है वो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और उस केस में आपको जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो आपको ध्यान होना चाहिए, और वो क्या होता है, E इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है, एक्चुअली याद क्या करना, काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और वी क्या होता है आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आपको पता है क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर कहिए, या तो के आपका जो होता है वो एम ओमेगा स्क्वायर होता है। तो उस तरीके से हो जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब आप दोनों का एडअप करते हैं तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी इन्होंने पूछा है तब जब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बाई 2 हो, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड के आपका बाई 2 हो। तो अब यहाँ पे रख दीजिए जस्ट एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अच्छा दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा इधर कर लेंगे हम कैलकुलेशन अपनी। तो इस केस में यहाँ पे जस्ट आप क्या रख लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या रख लीजिए, एक्स इक्वल टू ए बाई 2, ए बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, और 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे वो ए स्क्वायर है बाहर ले लेंगे, तो 4 1 माइनस 1/4, उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, वो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3/4। दैट मीन्स आपको यहाँ से मिल जाएगा 3/4 ए स्क्वायर व्हेन x इक्वल्स टू a बाई 2, ये चीज मिलेगी। आप इसको इस केस में अगर आप x इक्वल्स टू a बाई 2 रख देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू a बाई 2 रख देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल 3a स्क्वायर बाई 4 टर्म। और इस तरीके से हमको इसको रीअरेंज करके लिखें, आपकी इस टर्म को 3/4 को हम बाहर ले लें और इसको रीअरेंज करके लिख लें, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये जो टर्म आपका है वो क्या है, ई दे रखा है उन्होंने टोटल एनर्जी। अच्छा ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो अभी ये तो ठीक है, हाँ तो भाई अब जस्ट ये 3/4 बाहर ले लेंगे, और जो हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर दे रखा है वो आपका टोटल एनर्जी ही है। तो इस तरीके से आपका 3/4 बाहर आ जाएगा, तो ये 3/4 टाइम्स ऑफ ई आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट एक्स की जगह पे क्या हमें रखना है,
a बाई 2 रख देना है, तो वो यहाँ पे बच जाएगा 4a² माइनस 1, तो 3a² बाई 4 हो जाएगा, और 3 बाई 4 को हम बाहर ले लेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वो किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है, तो 3 बाई 4 टाइम्स ऑफ ई आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इस तरीके का आपका ये क्वेश्चंस है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये काइनेटिक एनर्जी, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है पीजीटी में, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इवन मैक्सिमम फोर्स भी पूछा हुआ है। इसी 2016 वाले पेपर में ही उन्होंने पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM देन फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट, सबसे पहले किसका एक्सप्रेशन लिखना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का। क्यों? चूंकि आपका जो फोर्स है वो क्या है, F इक्वल्स टू ma, तो जब आपका एक्सेलरेशन तो फिक्स है किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का वर्क मास अगर फिक्स है, अगर वो SHM परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स मैक्सिमम होगा वो किसी भी इसी पे उस पर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। तो जब उसका जब ये आपका क्या है, F इक्वल्स टू ma, तो F मैक्स के लिए क्या होगा आपका, X मैक्स आपका कब हो जाएगा, जब आपका A मैक्स होगा, ठीक है। और A मैक्स, या यूँ कहें कि हम लोग अपने SHM वेव करते समय वहाँ पे नोटेशन A की जगह पे वहाँ पे अल्फा लिया था, तो चाहे आप अल्फा भी ले सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू आई थी, जो आपकी आई थी, आपको ध्यान हो तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स आई थी। तो यही आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए कि क्या है, जो हो जाना है आपका ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए हो जाना, एक्स इक्वल्स टू के ले लेते हैं हम, तो ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेते ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा ए, तो ये आपका एक्सेलरेशन ही है, ये भी एक्सेलरेशन है, तो जब ये मैक्स हो जाएगा, दैट मींस ए मैक्स हो जाएगा, तब वही मैक्सिमम फोर्स भी आ जाएगा। जाहिर बात है हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें फोर्स बताना है, अमाउंट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ही बताना रहेगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ऐसे चैप्टर बेस्ड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे 2016 वाले में यही सारा क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, अ रिंग ऑफ रेडियस r is uniformly charged with charge q is rotating with angular frequency omega in same plane, the magnetic moment will be। और आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट आपका इज गिवन बाय I इंटू ए। और आपका जब सर्कुलर रिंग है, रिंग ऑफ रेडियस r, उस केस में जो आपका एरिया का एक्सप्रेशन हो जाना है वो सिंपल सा पाई आर स्क्वायर हो जाना है। और यहाँ पे आती है आई की। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन में किस तरीके से दे रखा है उन्होंने, क्यू और आर ओमेगा के टर्म में देखना, हमें आई को रिप्लेस करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, आई आपका क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स क्यू बाई टी। अगर हम वन टाइम पीरियड में कहेंगे कितना चार्ज फ्लो हो जाना है, तो ये आपका एन ई या एन क्यू कह लीजिए। और एन क्या है आपका, वो फ्रीक्वेंसी है। और आपको पता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, 2 पाई टाइम्स ऑफ एन। यहाँ पे एन क्या है आपका नेचुरल मतलब फ्रीक्वेंसी है, और ये जो ओमेगा क्या है वो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो अगर एन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन सॉरी एन इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई। हाँ, तो यहाँ पे ओमेगा और 2 पाई ऊपर चलाएगा, तो आपको क्या मिल गया, आई इक्वल्स टू क्यू बाई ओमेगा 2 पाई। यहाँ से एन को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा 2 पाई आपको ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू रख दीजिए, तो क्यू बाई ओमेगा और ये 2 पाई और ये पाई आर स्क्वायर। सॉरी कहीं गड़बड़ हो रही है, जहाँ पे आपका पाई तो आना नहीं चाहिए था, एक मिनट। तो ये है आई ए और पाई आर स्क्वायर हो गया, और उसके पाई आर स्क्वायर है। उसके बाद आई की वैल्यू आपकी क्या है, क्यू टी, क्यू क्या है, एन क्यू फ्रीक्वेंसी, ये आपका एन क्यू है, और एन क्यू, और उसके बाद एन की वैल्यू देखें या फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू देखें, तो ओमेगा बाई पाई, ओमेगा बाई पाई ना, तो यानी कि कितना आ जाना है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे रखेंगे ओमेगा बाई 2 पाई। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑप्शन आना है। जस्ट मिनट, एक यहाँ पे क्या है गड़बड़, आई हो गया। हाँ, तो यहाँ पे एक ये रह जा रहा था, एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये आपका आई क्या हो जाएगा, अच्छा एन है, हाँ, तो ये ओमेगा बाई 2 पाई रख दिया, और ये क्यू, यानी क्यू लिख रहे थे। तो ये क्या है, एन की वैल्यू फ्रिक्वेंसी जो है आपका ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा बाई 2 पाई टाइम्स ऑफ क्यू, और यहाँ पे आई की वैल्यू रख दे, तो आई की कितना हो गया आपका, ओमेगा बाई 2 पाई
और ये क्या हो जाएगा क्यू पाई आर स्क्वायर। हाँ तो आपका ये पाई से पाई कैंसिल हो, तो ये हो जाएगा हाफ ओमेगा क्यू आर स्क्वायर। इस तरीके का ऑप्शन आपका कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा ये तो हाँ ये ऑप्शन नंबर बी डी इज करेक्ट, हाफ क्यू आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आई इंटू ए आपका क्या है, सर्कुलर रिंग के लिए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आई जो है आपका वो है करंट है, वो क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो क्यू बाई टी, तो यहाँ पे टी आपका जो है टाइम पीरियड, अगर हम वन टाइम पीरियड के लिए चार्ज देख रहे हैं तो वो कितना, वो फ्रीक्वेंसी है इसी का रेसिप्रोकल, तो एन टाइम्स ऑफ क्यू, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको किस तरीके से रिलेटेड है 2 पाई टाइम्स ऑफ एन, एन की वैल्यू हम देखिए ओमेगा बाई 2 पाई, तो यहाँ पे रख दें एन की वैल्यू, तो ओमेगा बाई 2 पाई टाइम्स ऑफ क्यू, तो ये रख देंगे तो यहाँ पे आपका 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तरीके से यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी रखने में गड़बड़ी कर रहे थे, इस वजह से गड़बड़ था, तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन ये करेक्ट है। तो अब जस्ट आपको जो भी एक्सप्रेशन पूछा जाता है उसका जस्ट फार्मूला लिखना है, फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी सोचनी हो जाता है। अगर आप इसके पहले एग्जाम के पहले ऐसे क्वेश्चन करके गए हैं तो वहाँ पे जल्दी क्लिक करता है आपके, अदरवाइज टाइम तो कम होता है, तो इस वजह से कभी कभी क्लिक नहीं हो पाता एग्जाम में, तो बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, और जो पीजीटी में और जीआईसी लेक्चर फिजिक्स में सिलेबस में यही थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे आपको जीआईसी लेक्चर फिजिक्स वाले में, एक्चुअली पीजीटी में भी एक आध ईयर में एक आध बार टाइम डायलेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, बट जो सिलेबस में बट मेंशन नहीं है, लेकिन जीआईसी लेक्चर फिजिक्स वाले सिलेबस में ये बात मेंशन है। कुछ सब्जेक्ट जो कुछ सिलेबस जो एडिशनल है वो है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है, और कुछ शायद मॉडल फिजिक्स में भी है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये सब जो है आपका पीजीटी में नहीं था बट यहाँ पे वो है, तो वो आपको चीज़ें पढ़नी है। और जो जिन्होंने पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो जा करके चैनल पे प्ले लिस्ट में देख लेंगे, क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला जो चैप्टर है वो पहले करा रखा है, वहाँ पे आपके ज़रूरत की चीज़ें कर दी गई हैं, जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे बनने की, जो चाहे वो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो, चाहे वो लेंथ कंट्रैक्शन हो, चाहे वो आपका टाइम डायलेशन पे प्रॉब्लम हो, इस तरीके से प्रॉब्लम बेस्ड वो आपको ऑलरेडी करा दी गई है। अब हम लोग, लेकिन अब ये 2016 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो हमने इसको दोबारा यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अ रॉड इज ऑब्जर्व्ड टू बी लेंथ ऑफ 2 मीटर व्हेन एट रेस्ट, और इट स्टार्ट्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ एट वेलोसिटी 0.6 c, द लेंथ सीन बाय ऑब्जर्वर शैल बी। और आपका ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे रॉड है जिसकी लेंथ L नॉट, अगर हम अपने नोटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यही लिए करते थे, रेस्ट फ्रेम में L नॉट को लेते हैं, और आपका मूविंग फ्रेम में आपका क्या है, ये S डैश है, ये S है, अगर ये आपका मूव कर रहा होगा तो इस केस में क्या इसकी लेंथ L हो जानी है, तो ये आपका ये Y डैश S डैश ये X है Y है, तो जो लेंथ कंट्रैक्शन का फॉर्मूला था आपके पास वो क्या था, L इक्वल्स टू L नॉट अंडर रूट में 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, और यहाँ पे उन्होंने L नॉट दे रखा है, L नॉट क्या है रेस्ट फ्रेम में जो लेंथ होती है, और ये कंट्रैक्टेड, हाँ ये बात तब होगी जब आपका जो मोशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका मूव कर रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ होगा, तभी ये होगा। अभी ये पैरेलल, तो ये मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता तो आपका लेंथ कंट्रैक्शन नहीं होता, जहाँ पे हमने आपको इस तरीके का प्रॉब्लम करके बताया था उस वाले वीडियोज़ में, आपका अगर ये क्यूब कोई रहता था तो वहाँ पे क्या हो जाता था, अगर ये मूविंग फॉर्म में तो वो क्यूबॉइड हो जाता था, मीन्स आपका ये थोड़ा सा वही ये तो कंट्रैक्ट हो जाता है बट ये वाला पोर्शन वही रहता था, तो इस तरीके से आपका वो क्यूबॉइड नजर आता था। ये चीज़ हमने करके वहाँ पे बताई थी एस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तब हो रहा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लेंथ कंट्रैक्टेड आपको ऑब्जर्व फील होगी, और इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे सर्कल नजर आ रहा होता है, लेकिन अगर वो मूव करता है तो वो आपका क्या हो जाता है, इलिप्स नजर आता है, अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, ये एक्स है, एक्स डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा होता है ये बी एक्स है डायरेक्शन अगर मूव करता है, तो यही आपका ये जब पोर्शन कंट्रैक्टेड हो जाता है वो पोर्शन वही रहता है, तो इस तरीके से आपको वो इलिप्स नजर आता था। तो यही बात यहाँ पे भी है, लेंथ कंट्रैक्शन में तो 2 मीटर में दे रखा है, बी की वैल्यूज उन्होंने दे रखी है कितनी 0.6 c, तो बस इसी को सॉल्व करेंगे, 36 c स्क्वायर, तो c कट जाएगा, और 1 माइनस 36 जो है 0.36 वो 0.64 हो जाएगा, तो L नॉट टाइम्स ऑफ 0.6 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 0.8, L कितना है 2.8 मीटर, तो ये आपका 1.6 आपका मीटर आपका आंसर।
तो इस तरीके से आपको लेंथ कंट्रक्शन पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे करंट डायरेक्शन पे भी दिया हुआ है T01 - तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट तो सभी प्रॉब्लम्स हैं, वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम थी जो कि हमने 2016 से ली है। और भी क्वेश्चन सीरीज आपको अब इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड जो भी आई है, जो हमारे पास अवेलेबल है। और अभी बाकी जो चैनल पे नए हैं वो अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ वाले जो वीडियो अगर देखना चाहें तो वो प्ले लिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। और अभी आप जो चैनल पे अभी नए हैं, अगर उनको चीज़ें समझ में आ रही है तो वो अपने प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाए जो कि अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं इन परीक्षाओं के लिए। ओके, थैंक यू।